हेलो, आज हिंदी मैगज़ीन में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था यहाँ पे कैसे काम करती है। ग्रामीण भारत और भारत के उपभोक्ता बाज़ार का नया इंजन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत को रूरल इंडिया के नाम से बोलते हैं, द न्यू इंजन ऑफ इंडियंस कंज्यूमर मार्केट। ये सुर्खियों में क्यों रहा? ग्रामीण उपभोक्ता बाज़ार में मजबूत समृद्धि को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिटनेस कंपनी से आग्रह किया, उन्हें ग्रामीण भारत को केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं बल्कि नए बाजार सृजित करने के अवसर पर के रूप में देखना चाहिए। बढ़ते ग्रामीण उपभोक्ता मांग शहरी की तुलना की तीव्र गति से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए जैसे ग्रामीण भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है या एफएमसीजी क्षेत्र डाबर आदि की वृद्धि शहरों की तुलना में तीव्र होती है। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वे एचईसीई 2023 और 24 के अनुसार 2023 और 24 के ग्रामीण भारत की अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय एमपीसीई 2022 और 23 की तुलना में 9.2% बढ़ा था। यह शहरी क्षेत्र में जो है 8.3% की तुलना में अधिक था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कुछ मुख्य रूप से घरेलू उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था है। जैसे धातव्य है कि भारत में जीडीपी लगभग 2/3 हिस्सा घरेलू और मतलब तीसरे के हिस्सा घरेलू और सरकारी उपभोक्ता में आता है। ग्रामीण शहरी उपभोग विषमता में गिरावट जो 22 और 23 में शहरी और ग्रामीण एमपीसीई का अंतर 71.2% था, जो 23-24 में घटकर वो 69.7% रह गया। पहले 71.2% था और दूसरी बार जब वो घट के जब 23 और 24 में जब घटकर आया तो 69.7% रह गया। उपभोग पैटर्न का ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजार अब शहरी उपभोग पैटर्न की नकल करने लगा। उदाहरण के लिए देश भर में जैसे औसत मासिक खर्च में गैर खाद्य मंदे प्रमुख हो गई। इन गैर खाद्य मंदों में संचार, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं आदि पर खर्च शामिल है। ग्रामीण उपभोक्ता बाजार की समृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक, मतलब ग्रामीण उपभोक्ताओं में बाजार की जो समृद्धि है, जो ये चीजें हैं, उस चीज की जिम्मेदारियां कौन और कैसे करते हैं। तो खर्च करने के योग्य आय में वृद्धि, जैसे खेती के अलावा आय के अन्य स्रोतों की वृद्धि है, जैसे मनरेगा है, ग्रामीण उद्यमिता है, विप्रेषण आदि ग्रामीण आय को अधिक लोचशील एवं विवेकपूर्ण बना रहती है। ग्रामीण गरीबी की कमी, जैसे एसबीआई की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 12 में जहां ग्रामीण ने गरीबी 25.7% थी, वहीं 23-24 में यह पहली बार घटकर जो है 5% से नीचे आ गई। सरकार पहलों की भूमिका, जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतर जैसे डीबीटी डीबीटी हो और प्रधानमंत्री किसान जैसी लक्षित सरकारी पहलों ने ग्रामीण भारत ने तरलता को प्रोत्साहन देकर वित्तीय स्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यय में वृद्धि हुई है। अवसंरचना विकास, जैसे भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास की बाजार तक पहुंच बेहतर की, और इस वजह से डिजिटल भुगतान जैसे ई कॉमर्स हो गया और ऑनलाइन सेवाओं में पहुंच बहुत आसान हो गया। भौतिक कनेक्टिविटी या आपूर्ति श्रृंखलाओं और लोगों की वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करती है। उदाहरण के जैसे ग्राम प्रधान हो गया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई। ये एक मेरा एग्जांपल है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। डिजिटल कनेक्टिविटी में जैसे कि इसने सूचना तक पहुंच की विषमता को कम किया। 2050 और 21 के बीच ग्रामीण इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन में उल्लेखनीय 200% की वृद्धि देखी गई, जो शहरी क्षेत्रों में 158% की तुलना में अधिक है। जैसे एग्जांपल में भारत नेट पहल है, ठीक है। इसमें देखा गया वित्तीय समावेशन में ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं का विस्तार उपभोक्ता बाजार के विकास की एक मुख्य वजह रहा। इससे परिवारों को अधिक खर्च करने की आर्थिक स्वतंत्रता मिली। जैसे ग्रामीण भारत के वित्तीय सेवाओं का विस्तार जैसे उपभोक्ता बाजार में विकास की एक मुख्य वजह है कि जो सेवाएं हैं वो विस्तार रूप से प्राप्त हो रही हैं। इससे परिवारों को अधिक खर्च करने की आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। जैसे एग्जाम्पल जैसे यूपीआई हो गया, पीएम जन धन योजना खोले गए खातों में 67% ग्रामीण थे और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 55% महिलाओं के नाम पर है। तो ग्रामीण उपभोक्ता में वर्तमान वृद्धि से जुड़ी चिंताएं थी कि गांवों के बीच असमानता, ग्रामीण आय में वृद्धि समान रूप से नहीं हो रही है। ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता बनी हुई है और समानता बनी हुई है और
एक नया समृद्ध ग्रामीण वर्ग उभर रहा है, जो विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहा है। उदाहरण के लिए जैसे ग्रामीण उपभोक्ताओं के शीर्ष जैसे 5% लोग सबसे गरीब लोगों द्वारा औसतन उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर 6 गुना अधिक खर्च कर रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्रामीण उपभोक्ताओं के शीर्ष जैसे 5% लोग सबसे गरीब लोगों द्वारा औसतन उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर 6 गुना से अधिक खर्च कर रहे हैं। अवसंरचना की कमी, इसमें किस चीज़ की क्या-क्या कमी है? आज भी ग्रामीण भारत लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी है, लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्या है, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं और असमान इंटरनेट पहुँच जैसे मुद्दों से जूझ रहा है, ठीक है? अपर्याप्त कोल्ड चेन और भंडार, इसकी वजह से जल्दी खराब होने वाले सामान या दवाओं के लिए सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता कम है, जैसे भाषा संबंधी समस्याएँ मौजूद है, विश्वास की कमी और साइबर सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। ये सब ई-कॉमर्स, डिजिटल भुगतान के व्यापक उपयोग से बंधा हुआ पैदा होता है। जलवायु संबंधित शुभेच्छता चरम मौसमी घटनाएँ जैसे ग्रामीण आय में गिरावट का कारण बन सकती है। ठीक है? जलवायु संबंधित जो शुभेद्यता चरम मौसमी घटनाएँ होती हैं, वो ग्रामीण आय में गिरावट के कारण बन सकती है। इससे ग्रामीण उपभोग में नकारात्मक असर पड़ने का खतरा बना रहता है और जैसे एग्ज़ाम्पल जैसे अनियमित मानसून, कृषि और उससे जुड़ी आय को प्रभावित करता है। ठीक? ये चीज़ें हमने देख लिया। अब आते हैं कि इस जो चीज़ें हमने की हैं, क्या करने की आवश्यकता है सरकार द्वारा, हम देखेंगे। जैसे गाँव के बीच में आय से जुड़ी असमानता को कम करने के लिए सरकार को आकांक्षी जिलों में लक्षित निवेश के माध्यम से फ़ोकस करना चाहिए। ग्रामीण कौशल विकास जैसे पीएम कौशल विकास योजना और उद्यमिता जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी योजनाओं के अभिसरण पर फ़ोकस करना चाहिए। ऐसा मुख्यतः महिलाओं एवं युवाओं पे विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए करना चाहिए। मल्टी मॉडल ग्रामीण अवसंरचना जैसे सड़क हो गया, इंटरनेट हो गया, हाउसिंग हो गया, आज सभी सुविधाएँ जो स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। निजी क्षेत्र में जैसे कंपनी को अपनी विपणन प्रथाओं और उत्पादों को ग्रामीण संस्कृति एवं भाषाई विविधता के अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? कंपनी को। ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमी को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम्पल एसयूसी जैसे प्रोजेक्ट शक्ति है, 1.6 लाख महिला उद्यमी शामिल हैं इसमें और ग्रामीण उपभोक्ताओं में जुड़ने के लिए आईवीआर, स्थानीय एआई, चैट बॉक्स या व्हाट्सएप कॉमर्स जैसी कम लागत वाली तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें निष्कर्ष निकल कर आता है हमारा कि ग्रामीण भारत को अब केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के सक्रिय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अब यह भारत के उपभोक्ता आधारित विकास की गति का प्रमुख इंजन बनने का दिशा में अग्रसर है। हालांकि इसे बनाए रखने और इसकी समृद्धि के लिए अभी भी निरंतर अवसंरचना में निवेश, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का डिजिटल प्लेटफॉर्म में विश्वास सुजित करना, समावेशित आय वृद्धि को देने की आवश्यकता है। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। थैंक यू।